1968 में सोपन गायकवाड़ ने महाराष्ट्र में एक छोटी सी जमीन खरीदी। सब कुछ सही चल रहा था, पर सडनली गायकवाड़ जी को ये पता चला कि भाई ये जमीन तो पिछले ओनर ने बैंक में गिरवी कर दी ताकि उनको एक लोन मिल जाए। जब ओरिजिनल ओनर लोन का पैसा चुका नहीं पाया तो बैंक ने प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अब गायकवाड़ जी सोच रहे थे कि उन्होंने लीगली जमीन खरीदी, पर उनको क्या पता था कि बैंक के साथ उनका डिस्प्यूट हो गया है, इस वजह से वो कोर्ट जाते हैं। उन्होंने एक सूट डाला ओरिजिनल ओनर के खिलाफ और कहा कि बैंक को अपना लोन का पैसा ओनर की दूसरी प्रॉपर्टी से रिकवर करना चाहिए और ना कि मेरी प्रॉपर्टी से। 10 सितंबर 1982 14 साल की लड़ाई के बाद उनको एक कोर्ट ऑर्डर मिला। लड़ाई लंबी चली, पर ट्रायल कोर्ट ने फाइनली गायकवाड़ जी के सपोर्ट में ऑर्डर डाला, पर वो ज्यादा टाइम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। फिर 3 साल बाद 1987 में ओरिजिनल ओनर ने इस जजमेंट के खिलाफ अपील की। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, पर गायकवाड़ जी ने हार नहीं मानी। 1988 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील करी। फिर क्या हुआ? Oh, are you asking about Americans? You don't trust them because we give terrorist states like Pakistan $600 million to repair their F-16 for counterterrorism in 2025? What's my opinion on this? That was a mistake. Especially anything with Pakistan, man. I'm not the biggest fan of Pakistan at all. They just seem to be an ideological government that's authoritarianly ruling over their people, that's being combative with their neighbors. Yeah, I'm just not a big fan. I think that's an L on America's part. तारीख पर तारीख 27 साल, yes 27 years। 23 अक्टूबर 2015 को हाई कोर्ट ने ये केस फाइनली डिसमिस किया। हाई कोर्ट ने केस डिसमिस ही कर दिया, इस वजह से गायकवाड़ जी को फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आखिरी मंजिल। They're a customer, man. They're a returning customer. We got to show 2021 को इस केस के स्टार्ट होने के 50 साल बाद जैसी केस की सुनवाई होती है, गायकवाड़ जी की टीम क्या बताती है कोर्ट को कि उनका देहांत हो गया। ये हालत है हमारे लीगल सिस्टम की। हमारे देश में Gamer, if you I want you to imagine you have a coffee shop and there's somebody that comes in and he always buys, you know, a really expensive coffee, takes his time. He may stink a little bit, maybe a little loud, but he's always there, always buying your stuff. Like you try to make him happy so he stays. Some days you may give him like, you know, a little extra cocoa bean, a little chocolate dip cocoa bean, you know, like you try to be nice, even though you know that outside of this place, this man is a problem. This man is a menace. करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। 2018 में एक एस्टिमेट किया गया था कि देश के सारे केसेस को खत्म करने के लिए 300 साल लगेंगे। मैं वापस दोहराता हूँ, अगर आपने मिस कर दिया ये कि सारे केसेस को खत्म करने में 300 साल लगेंगे। अब आप बोलोगे कि ये मैटर क्यों करता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक कोर्ट सिस्टम हमारी इकोनॉमी और आपकी जिंदगी पर कैसे एक इन्फ्लुएंस डालता है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पॉज, बिकॉज आई वांट टू टेल यू अबाउट टुडेज स्पॉन्सर। नाउ लैंग्वेज शेप्स आवर लाइफ सिग्निफिकेंटली, चाहे वो एक लीगल नोटिस पढ़ना हो, कॉन्ट्रैक्ट समझना हो, ईमेल्स लिखने हो, या फिर जिंदगी की अपॉर्चुनिटी। If you're still writing emails and doing all of this, please for the love of God just use ChatGPT. सीखना एक बहुत एंजॉयबल प्रोसेस हो जाता है। एंड आप में से कई लोग समझते ही होंगे दैट बैक टू आवर वीडियो अबाउट इंडिया का लीगल सिस्टम और हमारी ज़िंदगी में कोर्ट्स एक्चुअली मैटर क्यों करते हैं, और हमारा लीगल सिस्टम हमारी इकोनॉमी को भी बर्बाद कर रहा है। तो मुझे 2 मिनट दो एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कैसे होता है। Okay. करीब 15 साल पहले 5 इकोनॉमिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया इंडियन टेक्सटाइल मिल्स पर। वो ये जानना चाहते थे कि इन मिल्स की मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है। तो उन्होंने इन टेक्सटाइल मिल्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कुछ मिल्स को मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी गई कि भैया एक अच्छी कंपनी चलाते कैसे, और दूसरों को कुछ इन्फॉर्मेशन ही दी गई। इस ट्रेनिंग देने के बाद रिसर्चर्स को पता चला कि उन कंपनीज जिनको ट्रेनिंग दी गई है उनके एनुअल प्रॉफिट्स 17% तक इंक्रीज हो गए और उनको करीब साल के 1.5 करोड़ का फायदा हुआ। और ये मत समझना कि इनको बहुत फैंसी ट्रेनिंग दी गई कि भैया आप ये सॉफ्टवेयर यूज करो या फिर ये AI टूल यूज करो। बहुत सिंपल चीजें सिखाई गई, जैसे आप बस ये लिखो कि आपको किस तरीके के रॉ मटेरियल चाहिए और आपके पास कितने रॉ मटेरियल्स हैं। मशीन को रिपेयर करने का एक स्केड्यूल तैयार करो। अब आप मुझसे पूछोगे कि मोहक ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई भला एक टेक्सटाइल मिल का ओनर ये सब चीजें कैसे नहीं जानता? इसलिए क्योंकि इन कंपनीज में कोई डेलीगेशन नहीं है, मतलब मालिक और डिसीजन मेकर बस एक है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इन कंपनीज में जो मिडिल मैनेजमेंट है वो कोई डिसीजन नहीं लेते, उनके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं है
कंपनी के हक में कोई डिसीजन लेने का। Yeah. कुछ डिसीजन ले या फिर ना ले, पगार तो सेम ही है और ओनर्स उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं देते। पहला क्यों? क्योंकि ओनर्स के बीच में डर है कि ये मैनेजर ना मेरे पैसे खा जाएगा। अब ओनर के मन में डर है कि ये बंदा मेरे पैसे खा जाएगा और कोर्ट्स काम नहीं करते। इस वजह से ओनर मैनेजर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता ही नहीं है। और इसी वजह से जब 2 और रिसर्चर्स ने मुंबई के आसपास 126 कंपनीज का सर्वे किया, उनको पता चला कि ये सारी कंपनीज फैमिली रन है। अब फैमिली रन कंपनीज कौन सी होती हैं? वो कंपनीज जहाँ मैनेजमेंट डिसाइड होती है आपकी क्वालिटी के बेसिस पर नहीं, बल्कि आपके सरनेम के बेसिस पर। और रिसर्चर्स ने देखा कि इन 126 कंपनीज में से वो कंपनीज जो बड़ी थी, वो बड़ी इस वजह से नहीं थी कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, रेवेन्यू ज्यादा था या प्रॉफिट ज्यादा था, बल्कि उनके परिवार में ज्यादा मेल फैमिली मेंबर्स थे। जिसका मतलब है कि कंपनी का साइज इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस चीज पर डिपेंड करता है कि परिवार में कितने लड़के हैं। और ये चीज हमारे देश में एक बहुत बड़ा बोझ है। इसी वजह से इंडियन कंपनीज ऑन एवरेज अमेरिकन कंपनीज के मुकाबले बहुत छोटी होती है। लोगों को डर है कि भैया मुझे बड़ी कंपनी बनाने के लिए मैनेजमेंट डेलीगेट करनी होगी, पर फ्रॉड के चक्कर में वो डेलीगेशन करते ही नहीं है, फैमिली बिजनेस ही चलाते रहते हैं। इसी वजह से 40 साल में एक एवरेज अमेरिकन प्लांट में 7 गुना लोग और काम करते हैं, जबकि ये नंबर इंडिया में बस 0.5 है। और इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है? हमारा कोर्ट सिस्टम। कोर्ट्स की वजह से कई कंपनीज सप्लायर्स को काम करने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि उनका डर है कि भाई सप्लायर ने डिलीवर नहीं किया तो मैं कोर्ट में जा ही नहीं सकता। इस वजह से मैं ये प्रोडक्ट खुद ही बना लूं, चाहे उनके पास एक्सपर्टीज हो या फिर ना हो। कोर्ट्स की वजह से ही कई कंपनीज लोगों को हायर नहीं करती। courts are so slow that even a tortoise could beat them. फायर करना पड़ा तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि हमारे देश में किसी को फायर करना। Honestly, this is relating a lot to like just once more American court systems, American politics. Like it's just so bloated and autocratic that just no decisions can be made, right? The people who are the middlemen are just there to slow down the process because they have no power. They can't make any decisions anyways themselves either. आसान नहीं है। इंडियन कोर्ट सिस्टम की वजह से हर साल हमारी जीडीपी 10% कम होती है। आप खुद इमेजिन करो कि हमने कोर्ट्स फिक्स कर दिए तो हमारी देश की जीडीपी 10% ज्यादा हो सकती है। इतना बड़ा असर पड़ता है हमारे कोर्ट सिस्टम का हमारे देश पर। और जो एक्सपीरियंस गायकवाड़ जी का था हमारे इंट्रोडक्शन में, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज अ नॉर्म एंड द मेन रीजन इज लैक ऑफ जजेस। हमारे देश में करीब 150 करोड़ लोगों के लिए 21,000 जजेस हैं, यानी कि हर 10 लाख लोगों के लिए 15 जजेस, जबकि यूएस और यूरोप में ये नंबर 150 और 220 है। यानी Yeah, but our shit still takes forever. Like somebody could, I mean, granted, it's not like 14 years, but if someone is convicted with a crime, they could have like a 2, 3, 4, 5 year waiting period before their date is ever due. In fact, Lo and I know somebody who's basically been waiting on trial to go on trial for like 3 years. So this person committed a crime, had to wait, a few, a little while to get like, hey, this is the punishment, or this is what you're being accused of, and then had to wait many years for the trial to actually go down to see if they were guilty or not of that thing that they were being accused of. It's just so bloated and slow. More than 10 times. पर ऐसा नहीं कि जजेस की जॉब्स की पोजीशंस नहीं है। And I'm gonna say the quiet part out loud. India doesn't have any lawyers because they all go to America or London, maybe Ireland, right? Like that's where they're going. Canada, the great land of maple bacon. Like that's where they're all going. पोजीशन है पर वैकेंसीज नहीं भरी जा रही। जैसे हाई कोर्ट में 33% पोजीशंस वैकेंट है, डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स में नंबर 20% है। अब आप खुद सोचो कि 5 करोड़ केसेस Don't worry about giving any subs, Prom. Please don't. जजेस की वैकेंसीज है। इस वजह से हर केस We have one judge for 10K cases is insane. बेसिकली कोर्ट बोलता है कि भैया वापस आओ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से हर केस को मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट्स मिलेंगी। That's fair. ये That's fair, gamer. नहीं होता। इस वजह से जजेस डिले ही करते रहते हैं, क्योंकि उन पर इतना बोझ है। कई लॉयर्स भी चालाक हो गए, वो इस चीज को स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर वो केस को एडजर्न करते रहेंगे तो दूसरी पार्टी हारी मान जाएगी। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी कहा था कि कई लोग एडजर्नमेंट्स जानबूझकर करते हैं ताकि मुद्दे का कभी रेजोल्यूशन आए ही ना। और इसका हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। 1983 में भारत फोर्ज कंपनी में उत्तम मनोहर जी काम करते थे। ड्यूटी करते हुए वो सोते हुए पाए गए चौथी बार। इस वजह से एक फॉर्मल इंक्वायरी बैठाई गई और उनको नौकरी से हटा दिया गया। भारत फोर्ज की मैनेजमेंट ने कहा कि ड्यूटी करते हुए आपका सोना बहुत बड़ा गुनाह है हमारे लिए, इससे हम हटा रहे हैं आपको।
उत्तम जी माने नहीं, वो कोर्ट चले जाते हैं। लेबर कोर्ट में जब वो गए तो उनको अपने फेवर में ऑर्डर मिल गया और कोर्ट ने कहा कि उनकी 50% तनख्वाह उनको दी भी जाएगी। भारत फॉर्ज फिर इंडस्ट्रियल कोर्ट sleeping on the गए, जहां उत्तम job? अपना केस हार गए। फिर ये केस जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में वापस उत्तम जीत जाते हैं, पर फिर भारत फॉर्ज इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली भारत फॉर्ज के फेवर में ऑर्डर पास किया, पर कब? 22 साल बाद। 1984 में केस हुआ था, 2006 में फाइनली ऑर्डर Oh my इसी वजह God. से जहां सिंगापुर में नॉर्मल कमर्शियल डिस्प्यूट को 150 दिन You could have knocked up a girl, got her pregnant, had a kid, that kid grow up, go to college, and you're still fighting this court case. Holy fuck. लगते रेजोल्यूशन के Yes, Arma. I see. Holy shit. इंडिया में ये नंबर 1500 दिन है। अब आप बोलोगे कि इसका सोल्यूशन तो सिंपल है ना, वैकेंसीज भर दो। इधर एक सरप्राइजिंग चीज आपको जानने को मिलेगी कि प्रॉब्लम बस ये नहीं कि सरकार वैकेंसीज को भर नहीं रही है जल्दी, प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है। कई स्टेट्स रेगुलरली रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करती हैं लोअर कोर्ट जजेस के लिए, पर मोस्ट लोग इन एग्जाम्स में पास ही नहीं होते। 2019 में जब दिल्ली के जुडिशियल सर्विस एग्जाम हुए थे तो 66% जज पोजीशंस खाली थी क्योंकि कैंडिडेट्स मिनिमम कट ऑफ स्कोर ही पास नहीं कर पाए। और जम्मू कश्मीर की बात सुन Guys, come on. Read this again. 2019 में जब दिल्ली के जुडिशियल सर्विस एग्जाम हुए थे तो 66% जज पोजीशंस खाली थी क्योंकि कैंडिडेट्स मिनिमम कट ऑफ स्कोर ही पास नहीं कर पाए। और जम्मू कश्मीर की 24% बात passing सुन के rate तो is दंग रह जाओगे। insane. 2019 में जब ऐसा ही एग्जाम उधर हुआ That's डिस्ट्रिक्ट insane. जजेस के रिक्रूटमेंट के लिए, तो एक भी लॉयर इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। तमिलनाडु में 3500 लॉयर्स ने एग्जाम दिया था और जम्मू एंड कश्मीर की तरह एक भी लॉयर इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। बताओ, देश में बेरोजगारी इतनी है, हर सड़क पर आपको ट्यूशन टीचर मिल जाएगा, पर देश के लॉयर्स डिस्ट्रिक्ट जजेस के एग्जाम पास ही नहीं कर पा रहे। व्हाट एन आयरनी। I'm surprised this hasn't happened yet, but there eventually is going to be AI lawyers who could read through the case and go through the legalities in just a few minutes and see who's, if you're guilty or not, अब आई कुडंट फाइंड आउट एग्जैक्ट रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि मुझे तो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है इधर। लोग tuition What about centers के लिए teachers, खोलते Arma? थे ताकि ये लॉयर्स ढंग से एग्जाम तो क्लियर कर पाए। I can see that with, हमारे like, देश में हर lawyers, चीज़ का doctors, tuition center teachers. का नहीं है। If you know the answer, please comment so that I can also learn something new. अब ये तो बात है लोअर कोर्ट्स की। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की खुद की प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां लोअर कोर्ट्स में एग्जाम डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा, हाई और सुप्रीम कोर्ट्स में कोलिजियम सिस्टम डिसाइड करता है। कोलिजियम एक ग्रुप होता है सीनियर जजेस का जो रेकमेंड करते हैं कि भैया जज बनेगा कौन। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, देश के 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, और हाई कोर्ट में उस कोर्ट के चीफ जस्टिस 2 और सीनियर जजेस It's के like साथ over. collegium बनाते It's हैं। so जब एक हाई complicated, कोर्ट so कुछ bloated. नाम को रेकमेंड करता है, ये नाम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को जाते हैं, फिर लॉ मिनिस्ट्री के पास, फिर पीएमओ के पास और फाइनली प्रेसिडेंट के पास। इस पूरे प्रोसेस में कई महीने लग सकते हैं, पर महीने नहीं, कई बार साल भी लग जाते हैं, क्योंकि लीगली कोई डेडलाइन नहीं है, तो सरकार अपना टाइम ले सकती है इन जजेस के अप्रूवल लिखने में। ऐसा ही हुआ था जस्टिस KM जोसेफ के केस में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया था कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए 2018 में, पर सरकार ने फाइल ये वापस भेज दी उनको, ये कहते हुए कि इनका नाम आप रिकंसिडर करो। कोलिजियम ने कहा कि हमने इसके बारे में सोचा, पर हम इनको ही रेकमेंड करेंगे। ऐसे डिलेज के चलते सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, जबकि पूरी जनता जूझ That's रही है। insane. ऐसा ही हाई कोर्ट में होता है। झारखंड के हाई कोर्ट ने तो किसी The जज highest की employees पोस्ट are के लिए railways, 7 army, and साल Tata. तक नाम रेकमेंड ही नहीं किया। तो आप खुद देख लो, लोअर लेवल में ढंग के कैंडिडेट्स नहीं है जो एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाए, और हायर लेवल में प्रोसेस ही इतना बेकार है कि सालों लग सकते हैं। पर हमारे देश में जो करोड़ों केसेस हैं उसकी एक बड़ी जड़ हमारी सरकार ही है। आधे से ज्यादा पेंडिंग केसेस में सरकारी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, और मोस्टली ये केसेस सरकारी एम्प्लॉयज के बारे में होते हैं। ये रूटीन केसेस होते हैं प्रमोशंस, पे, ट्रांसफर्स और पेंशन्स के बारे में, जो कुछ सिग्नेचर से ही सॉल्व हो जाने चाहिए थे, पर अब कोर्ट कचहरी में आ गए। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की एक सरकारी स्टडी ने दिखाया कि आधे से ज्यादा सरकारी एम्प्लॉयज के केसेस होते ही नहीं अगर सरकारी डिपार्टमेंट्स ने बस रूल्स ढंग से फॉलो करे होते। ये प्रॉब्लम आपको बहुत Damn. आसानी से समझ आ जाएगी इस कहानी से। Damn. वीएम सौदागर इंडियन रेलवेज में एक टिकट एग्जामिनर थे। 1988 में सरकार ने उन पर आरोप डाला कि Do the उन्होंने US 50 courts have this much delay? I सरकार mean, के पास they're एक slow solid and था, bloated, और but दो this is passengers ने मिस्टर सौदागर को सपोर्ट दिया। another इसके level. बावजूद 8 साल This is बाद for sure 1996 like में उनको a whole dismiss other कर दिया level. गया। पर सौदागर हार मानने वाले से नहीं है, वो अपना केस लेकर गए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 2002 में CAT ने कहा कि जो सबूत है वो बहुत कमजोर है और उनको रेलवेज में वापस नौकरी दी जाए, पर फिर
रेलवे ने इस ऑर्डर को अपील किया और अब केस पहुंच गया बॉम्बे हाई कोर्ट। ये केस उधर 15 साल तक चलता रहा। 2017 में क्या हुआ? सौदागर जी की मौत हो गई। फिर उनके परिवार ने ये केस लड़ा उनके लिए। फाइनली अक्टूबर 2025 यानी घूस के The dude died and the family's still fighting the case? Just let it go. ऑलमोस्ट 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको सारे चार्जेस से क्लियर कर दिया। तो एक 50 रुपए की घूस का केस ऑलमोस्ट 40 सालों तक चला। अब आप कह सकते हो कि इसमें यार सरकार की क्या गलती? अगर लोग अपील करते रहेंगे तो कई केसेस सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएंगे ही, पर ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का मकसद Yeah, no, for ऐसे sure. cases That को should solve not have been a करना नहीं था Supreme करना। Court case. सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़े के लिए। पर अब तो चेक बाउंस हो गया या फिर किसी ने घूस ले ली, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। ये चीज धीरे धीरे हो रही है। 1950s में सुप्रीम कोर्ट के 15% केसेस हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में होते थे। आज 99% सुप्रीम कोर्ट के केसेस अपील्स और पिटिशंस के बारे में। अब ये भला हुआ क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हम पूरे देश के नागरिकों के लिए एक्सेसिबल होना चाहते हैं, पर एक्सेसिबल होने के चक्कर में अब छोटा केस उनके पास आ जाता है। अब इसके सोल्यूशन हमें भी पता है, जैसे Shout out to Beer Biceps. कई केसेस हाई कोर्ट में खत्म हो जाने चाहिए। हर केस सुप्रीम कोर्ट तक In पहुंचने की India, जरूरत court नहीं है। cases और don't इनफैक्ट expire. ऐसे People do. We literally saw a case of that. You're literally not even exaggerating. You're just speaking facts. That's insane. solutions कई जजेस और लॉ कमीशन ने दिए। एक और सोल्यूशन है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर चाहिए होगा अगर कोई पिटिशन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी भी तो। और तीसरी चीज है कि अगर फालतू सरकारी अपील्स होती हैं तो उन पर पेनल्टी लगानी चाहिए, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स पर हो या फिर उस सरकारी अफसर पर हो जो ये झगड़ा कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इनएक्सेसिबल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है जरूरी सवालों पर ध्यान देना, ना कि 50 रुपए की घूस या फिर छोटे छोटे मुद्दे पर। और I think he's 100% right on that. ये सिस्टम ठीक नहीं होगा अगर हम ये बोलेंगे कि जजेस को और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो कितनी भी मेहनत कर ले वो करोड़ों के केसेस को इतनी जल्द नहीं निपटा पाएंगे। प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। हमारे देश में हम अभी तक इनफ जजेस को अपॉइंट नहीं कर रहे और कैंडिडेट्स को ढंग से ट्रेन नहीं कर रहे, और सरकार हर छोटा केस सुप्रीम कोर्ट तक ले जाती है। अगर ये चीजें चेंज नहीं होगी तो फिर Free तारीख पर Ranveer! तारीख तो आते ही रहेगी और गायकवाड़ जी जैसे लोग की पूरी जिंदगी बीत जाएगी पर उनका केस रेजोल्यूशन नहीं आएगा। और देश की इकोनॉमी उन बिजनेसेस पर टिकी रहेगी जिनका साइज उनके परिवारों के लड़कों पर निर्भर करता रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डुओलिंगो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Of course, of course. Okay, let's check out the comments. Process for punishment? No. Process is the punishment. Oh my god. Justice delayed, justice denied. This line in the CBSE approved textbooks, yet look at the pathetic situation it really is. Almost 5 Crow cases are pending. No transparency in recruitment of judges because we, the people, are not asking questions. Neither want to see the true data. I mean, truly, I didn't realize. Once more, I thought the American system. I thought our judicial system was messed up because it's rules and laws for me and you, but not for the elites, not for the wealthy, not for our politicians. You know.